हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक पौराणिक जगह के बारे में। आई होप आप लोग गए हो या सुना ही हो एटलीस्ट वहाँ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। धरती पर एक ऐसा लोक जहाँ कलयुग की अभी तक एंट्री नहीं हुई। यहाँ के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि कहा जाता है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं नैमिषारण्य के बारे में। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। यह महातीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमशार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष किंबा निमेश तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़, भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों सीढ़ियां भी बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र सौम्य शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाएगा तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग यही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिसकी वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन के बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, एक बार होकर जरूर आइएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू।